दूसरा जो गाइस क्वेश्चन है उसमें क्या है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमें पता करना है कि इन इक्वेशंस के जो हैं किस टाइप्स का सोल्यूशन, नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, तो जैसा मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, नो सोल्यूशंस मीन्स पैरेलल लाइन होंगी, इनफाइनाइट सोल्यूशन मीन्स कोएक्सिडेंस लाइन होंगी, एंड एग्जैक्टली वन सोल्यूशन जो यूनिक सोल्यूशन होंगी वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन टाइप की होंगे, है ना। तो इस इक्वेशन को हम दूसरे में देखें, मैं थोड़ा शॉर्ट में जाऊंगा, है ना। आप लोग जब बोर्ड में लिखेंगे तो अच्छे से पहले इक्वेशन उतारेंगे, दूसरा इक्वेशन उतारेंगे, देन आप लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं दूसरे इक्वेशन को यहाँ पे उतार रहा हूँ क्योंकि इसको ही अपने को सिंप्लीफाइड करना है, क्योंकि यही थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना। तो अगर मैं इसको 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे इक्वेशन को ही 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएंगे, 5 × 3 × 3x - 2 अपॉन 5 × 3 प्लस 5/3 × 3 + 5। ठीक है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इससे कट गया, यहाँ पे बचेगा एक। यहाँ पे देखें हम तो 15x/3 माइनस, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें 120 हो जाएगा अपॉन 15 प्लस का 1, और सिंप्लीफाइड करें इसको तो 5x माइनस, इससे अपन काटेंगे तो 8 टाइम में कटेगा। यहाँ पे y की वैल्यू रखना नहीं भूलना है, जैसे मैं भूल गया आप लोगों को नहीं भूलना। 8y प्लस का 1 = 0। अब यहाँ पे पहला इक्वेशन देखिए और दूसरा इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करके मैंने क्या बना दिया है, तो दोनों सेम हो गए ना। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि दोनों तो हैं क्या, तो सेम हो गए गाइस। अब सेम हो गए तो इनके क्या होने वाले हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने वाले हैं। अपन ये स्टेटमेंट जब एग्जाम में लिखेंगे तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे, if the both equation are same then this nature is having coincident types line and having the infinite many solutions। तो इस तरीके से मैंने देखा, आप लोगों ने देखा, मैंने तो देखा ही कि कैसे इजीली अपन ने सिंप्लीफाइड करके दोनों इक्वेशन को एक करा दिया और ये भी प्रूव कर दिया कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाली जो है इक्वेशन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल सॉल्व हो गया। अपन एनसीईआरटी का तीसरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो गाइस तीसरे क्वेश्चन में अपन देखें तो क्या बोलता है कि चंपा वेंट टू सेल टू परचेस सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बाउट, शी आंसर्ड द नंबर ऑफ skirts is 2 less than twice number of pants purchased, and also second statement she given the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pant purchased। ठीक है, तो चंपा ने तो टेढ़ी मेरी बातें बोल दी, बट अपने को इनके दोस्तों के लिए सिंप्लीफाइड करना तो पड़ेगा, तब तो समझ पाएंगे। तो पहला पेंट को हम मान लेते हैं गाइस कि x वेरिएबल है, एंड स्कर्ट को हम मान लेते हैं यहाँ पे y वेरिएबल है। अब पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ स्कर्ट्स मीन्स y = ट्वाइस देन 2 लेस देन ट्वाइस। पेंट का कितना है 2x - 2, मतलब 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट परचेस। ठीक है, पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बन गई। दूसरी अकॉर्डिंग ऑल्सो नंबर ऑफ स्कर्ट्स सी, ऑल्सो नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट, मीन्स 4x तो हो जाएंगे नंबर ऑफ पेंट, और यहाँ पे कितना कम है तो 4। तो इस टाइप से दूसरा इक्वेशन जो है बन गया ना दूसरा इक्वेशन। हाँ ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाइड करना है। ठीक है, वो इस टाइप से लिख लेंगे अपन
2y इक्वल टू वाई, या ये भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एग्जाम में कहीं मार्क्स नहीं जाने वाले इस इक्वेशन से। 4x + 4 इक्वल टू वाई, है ना। अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चेंज करना है ना। और मैंने दोनों इक्वेशन को दूसरे पेज पे ला लिया है, ठीक है। अब हम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हम वैल्यू x का जो है अज्यूम करते हैं तब इनके कोऑर्डिनेट मिलते हैं। हम x की वैल्यू पहला जो 2 अज्यूम किए हैं, अब इसमें अपन रखते हैं पहला इक्वेशन में, तो 2 × 2 - 0 एंड इक्वल टू y। तो ये तो 4 × 2 - 2 इक्वल टू y। देन फिर से इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर हम इसमें 0 रखें पहले इक्वेशन में, तो पहला हमें कोऑर्डिनेट मिल गया, यहाँ पे मैं बता दूं कि 2 × 2 वाली कोऑर्डिनेट तो होगा। अब दूसरा वैल्यू रखते हैं 0 के साथ, तो 2 × माइनस इक्वल टू वाई, माइनस का 2 0 में ये है, तो ये तो 0 हो गया एंड ये माइनस का 2 हो गया, है ना। तो ये y इक्वल टू 2 का, तो दूसरा कोऑर्डिनेट जो है पहला इक्वेशन के लिए कुछ इस टाइप से हो गया। x की वैल्यू कितना अज्यूम किया 1, तो x माइनस का 2, है ना, हो गया ना ये। अब हम सेम वे में दूसरे इक्वेशन के लिए रखें तो क्या होगा, 4 × 0 माइनस का 4 इक्वल टू वाई। अब ये तो 0 हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू माइनस का 0 हो गई। तो पहला कोऑर्डिनेट जो हो गया 0 माइनस का 4, है ना। दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए जाएं, हम इसी इक्वेशन में रखेंगे 1 की वैल्यू, 4 × 1 माइनस का 4 इक्वल टू वाई, 4 - 4 वाई, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 0। इस तरीके से अपन ने क्या किया कि चारों जो कोऑर्डिनेट हैं उनकी वैल्यू तो फाइंड कर ली, है ना। x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, है ना, ये भी x की वैल्यू। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से अपन बना लेते हैं। थोड़ी सी टेढ़ी लाइन हो जा रही है मेरे हाथों से गाइस, है ना, फिर भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, माइनस में रहेंगी ये वाली सारी जो वैल्यू है ना, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। ये वैल्यू भी माइनस में, 1 2 3 4 एंड माइनस का 5, ठीक है। अब पहला कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है कि 2 x एक्सिस पे 2 एंड y एक्सिस पे 2, है ना। तो x एक्सिस पे तो ये 2 हो गया एंड y एक्सिस पे ये 2 है, तो इधर पे कहीं एक पॉइंट इन दोनों इनका एक बना पहले का ना। अब दूसरी जो क्या है, पहले इक्वेशन की दूसरी 0 एंड माइनस का 2, तो 0 तो ये x एक्सिस पे हो गया, माइनस का 2 ये हो गया, तो दूसरा ये बना इनका, है ना गाइस, ठीक है। अब हम 2 पॉइंट तो निकल, अब इन्हें क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आपको पता होगा कि लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनाती है, 1 से जा रही है यहाँ पे, ये जो पहली कोऑर्डिनेट थी और ये जो है इसकी दूसरी कोऑर्डिनेट, है ना। थोड़ी सी लाइन बहुत वो हो गई, फिर भी एडजस्ट कीजिएगा गाइस, है ना। अब दूसरा इक्वेशन की बात करें तो क्या है, पहला पॉइंट x एक्सिस पे 0 एंड y पे माइनस का 4, है ना, एक्सिस पे 0 एंड y पे माइनस का 4, तो x एक्सिस पे तो ये 0 हो गया एंड ये वाली माइनस का 4 हो गया y एक्सिस पे, है ना। पहली पॉइंट दूसरी इक्वेशन की मिल गई एंड दूसरी पॉइंट क्या है, 1 एंड 0, 1 एंड 0, है ना। तो 1 तो है, ये है, 0 क्या है इसका, ये है। अब हम अगर ड्रॉ करें
इसी लाइन को यहाँ से, तो ये पास हुई ना, देखा आप लोगों ने। तो कॉमन पॉइंट यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, कॉमन पॉइंट यहाँ पे बना रहा है गाइस। तो क्या हो गया, 1 एंड 0, ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई एंड y की वैल्यू हो गई। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा ने लिया। अब एक ही सलूशन है तो हमें एक ही वैल्यू मिलेगी, है ना। तो x की वैल्यू देखें तो 1 है, y की वैल्यू देखें तो 0 है। तो x के इक्वल हमने क्या माना था, पैंट को माना था, y के इक्वल क्या माना था, स्कर्ट को माना था। तो यहाँ पे गाइस सीधे पैंट की वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी एंड स्कर्ट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से बोल सकते हैं पैंट उसने एक लिया और स्कर्ट जो है नहीं लिया, ठीक है। तो स्कर्ट उसने खरीदा ही नहीं, उसने तो बस गोल गोल बातें घुमा के बोल दी ताकि दोस्त कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो इस तरीके से देखा हमने कि कैसे इतना डिफ़िकल्ट सवाल को भी इजीली इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में गाइस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय टाटा। चैनल को गाइस सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो थोड़ा भी आप लोगों को अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक कीजिए एंड गाइस ज़रूर कुछ कमेंट है, आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, है ना। तब तक बाय बाय टाटा।